जी पहाड़ी प्रोग्राम चनारा की छां असीं गल कर रहे हैं कि मार्का हक और कौमी यकजहती। जी मार्के हक और कौमी यकजहती की गल कर रहे हैं कि मजबूत और मुतहिद कौमां ही जड़ियां ना अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकती हैं। अगर कौम के अंदर इतिहाद जड़ा अगर ना होवा ता दुश्मन जड़ा होंदा ना वो फिर ज़रूर दूसरे कौम को नुकसान पहुंचा सकता। ये सब तो बड़ी कमज़ोरी है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर कौमी इतिहाद ना होवा कौमी यकजहती ना होवा तो उन्होंने मुल्कों सुन हमेशा फिर जड़ियां ना वो जंगा जड़ियां ना वो हारियां। और तारीख गवाह कि पाकिस्तान के अंदर अज तक जड़ा ना हमेशा आवाम जड़ी आ वो मुतहद रही है उस अफवाज पाकिस्तान के नाल शाना बशाना जड़ी है ना वो खड़ी रही है और इसी वास्ते दुश्मन के नापाक आज़ाइम जड़े हैं ना वो नाकाम होए। क्यों कि पाकिस्तानी अफवाज और आवाम के दरम्यान जड़ी एक मुतहद होने का वाजिया सबूत दुश्मन को नजर आ रहा सा और दुश्मन को पता सा कि पाकिस्तानी आवाम जड़ी आ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। और तारीख के अंदर ये चीज़ ज़रूर लिखी गई है कि पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम आसी जड़ी अफवाज पाकिस्तान के नाल शाना बशाना खड़ी होगा उस भारत का हमला किया और भारत के नाकाम जड़े अजाइम से उन्होंने नाकाम बढ़ाया। सिर्फ और सिर्फ कौमी यकजहती सिर्फ जंग जड़ी हथियार नाल नहीं लड़ी जाती क्योंकि जो किसी भी मुल्क के अंदर रहने वाली उसकी आवाम उसके अंदर अगर यकजहती न सी वो मुतहद न हो सन वो किसी अपने दूसरे की गल को ना मन सन उसके नाल अगर ना चल सन तो मेरे ख्याल है जो कौम हमेशा कमजोर समझी जुलती है। इस वास्ते जरूरत इस अमर दी और अज के दौर के अंदर इस जरूरत इस चीज़ की है कि असी अपना मुस्बत किरदार जड़ा ना वो अदा करना असां नौजवान नस्ल जड़े हैं ना वो अपना मुस्बत किरदार अदा करन। मीडिया का जड़ा एक असी झूठियां खबरां अफवाहां फैला कर नफरत फैलाने के बजाय असी उसके अंदर एक मुस्बत रोल असां को अदा करना चाहिए। क्योंकि जो मीडिया का मस्बत रोल हो सी किसी भी जगह का हक और सच का साथ देते हुए तो हमेशा वो गल जी है ना फिर वो तस्लीम की जुलती है और जड़ियाँ कौम सुन हक सच और मुतहिद होगा जंगा लड़ियाँ उन्हें सुन हमेशा फतह पाई और झूठे प्रोपेगंडे जिन्हें यानी कौम सुन कीते और उसके अंदर हमेशा कितना फसाद जड़ा ना बरपा होया। आखते हैं कि झूठ जड़ा ना वक्ती तौर पर बड़ी उफ उफ हाय हाय हो जाती है झूठती लेकिन सच जड़ा होंदा ना वो देर पा जरूर होंदा उसका लेकिन देर नाल जाहिर होंदा लेकिन वो देर पा जरूर होंदा। इस वास्ते हमेशा फतह जड़ी है ना सच्चाई को मिली या हक को मिली या और जुड़े लोग कौम मुतहिद होगा उन्हें सुन जंगा लड़ियाँ और उन्हें लोगों को हमेशा जड़ी है ना फतह फिर नसीब हो मर के हक के अंदर कामयाबी इस गल की जमानत दे रही है कि अफवाज पाकिस्तान के नाल पाकिस्तानी आवाम जड़ी है ना वो शाना बशाना खड़ी है सी। पाकिस्तानी आवाम के अंदर रहने वाला हर बुजुर्ग हर बच्चा हर बूढ़ा हर जवान हर मर्द हर खवातीन जड़ी है ना उसका एक अहम किरदार अदा यानी रे सामने रहा। क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के नाल पाकिस्तानी आवाम जड़ी शाना बशाना खड़ी रही और मुतहिद हो गए उस दुश्मन का भरपूर जड़ा ना मुकाबला किया और दिन दिहाड़े रोशनी के अंदर और आखते हैं कि बुजदिल जड़ी कौम होती है हमेशा रात की तारीकी विच वार कर दिया और पाकिस्तान सुन सुबह की रोशनी विच एक ऐसा मार के हक किया एक ऐसा दफा किया अपने मुल्क ताकि पूरी दुनिया तारीख के अंदर ये चीज़ वाजिया लिखी गई कि एक ऐसा पाकिस्तान का एक ऐसा फील्ड मार्शल आसम मनीर आसा जिस पूरे भारत को जड़ा ना वो अपनी एक बंद मुट्ठी के अंदर दबोच कर रख देता और इवन के उन्होंने सारा जड़ा ना डेटा सब कुछ जड़ा सा ना उन्होंने वो जड़ा है करके छोड़ देता और इस चीज़ की कामयाबी इस चीज़ का इस चीज़ की एक जड़ी आखिरी जुल्दी मुबारकबाद अफवाज पाकिस्तान को ज़रूर दी गई और आज हर मुल्क जड़ा ना पाकिस्तान वो इस मुबारक वास्ते इस बिल्कुल पहली फहरिस्त शामिल रखता कि पाकिस्तान की जड़ी अफवाज आ वो सब तो बेहतरीन अफवाज जड़ी है ना वो तस्लीम की गई है और बैतुल्ला खाना काबा के अंदर मुहाफिज पाकिस्तानी अफवाज को भी चुनिया गया और ये सब तो बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तानी अफवाज की। और
तारीख के अंदर ये चीज़ां लिखी गई हैं कि फतह जिहड़ी है ना हक और सच दी होंदी है। हमेशा जदों तुसी मुतहिद होगा किसी भी चीज़ को शिकस्त दे सो मुतहिद तुसदे अंदर इतफाक आ तो यकीन करो कि फतह फिर हमेशा तुसदी होसी। और जिन्हां कौमां दे अंदर मुतहिद जिहड़ियां कौमां नहीं जिन्हां दे अंदर नफरत इंतशार आ और यकीन करो कि उन्होंने कौमां जड़ियां ना हमेशा बर्बाद हुई हैं। और जदों असी मुतहिद होगा प्यार मोहब्बत अखुद भाईचारे नाल किसी भी चीज़ का आगाज़ करते हैं किसी भी चीज़ का मुकाबला करने वास्ते जदों अफवाज पाकिस्तान दे नाल आवाम खड़े रहती है तो फिर दुश्मन के हर नापाक अजाइम को हमेशा इंसान नाकाम कर सकता। इतिहाद बहुत ज़रूरी है, मुतहिद होना बहुत ज़रूरी है और अखुवत और भाईचारे दे नाल और सच और हक को फतह ही इसी वास्ते मिल रही होती है कि जदों असी अपनी नीयत साफ रखते हैं और हक और सच को सामने रख कर असी किसी भी चीज़ को आगा कह के निकलते हैं उस सगों कामयाबी मिलती है। अफवाज पाकिस्तान की मिसाल एक ऐसी मिसाल है कि चाहे वो कुदरती आफात होवा चाहे वो मुल्की कोई ऐसा मसला होवा कोई भी मुल्की मुश्किलात होवा कुदरती आफात होवा कोई जंग होवा अफवाज पाकिस्तान अवाम की मदद वास्ते हमेशा चौकन्ने रहने हैं और महाजा था असी बड़ी गहरी नींद सोने हैं असी अपनी मर्जी नाल उठ रहे हैं अपनी मर्जी नाल अपने काम काज निभा रहे हैं क्यों कि असा को इस चीज़ का वाजिया पता कि असा दे नौजवान जड़े असानी सरहदा था असानी हिफाजत वास्ते मामूर हैं और वो दुश्मन को किसी भी वक्त अगर दुश्मन मेरी अख नाल भी उसको दिखसी पाकिस्तान को दिखसी तो उसका जवाब देने वास्ते भरपूर जड़े ना हम वक्त जड़े ना वो तैयार हैं। और पाकिस्तान के अंदर मार के हक के अंदर कौमी यकजहती सोने वाजिया सबूत दिता कि इसकी फतह जड़ी मार के हक के अंदर फतह इसी वास्ते पाएगी कि पाकिस्तान एक मुतहिद और एक मिसाली मुल्क जड़ा ना वो समझे गया।